अगर इंडियन प्रीमियर लीग की बात होती है तो कप्तान की बात होती है, टीम की बात होती है, लेकिन आज बात कप्तान की नहीं, आज बात टीम की नहीं, आज बात होगी टीम के ओनर की। मैं बात कर रहा हूं शाहरुख खान की, मैं बात कर रहा हूं कोलकाता नाइट राइडर्स की, मैं बात कर रहा हूं गंभीर की उस स्टेटमेंट के बारे जो हाल ही में गंभीर ने दी और आप सबको जरूर सुननी चाहिए। ये बात है 2014 की, जब गौतम गंभीर फ्लॉप शो दिखा रहे थे, जब गौतम गंभीर केकेआर जरूर परफॉर्म कर रही थी, केकेआर जरूर मैच जीत रही थी, लेकिन गंभीर नहीं जीत रहे थे। गंभीर का बैक टू बैक 3 डक आने के बाद जब गंभीर ने बताया कि मैंने सोचा था कि अब हो गया, दैट्स इट, अब इसके आगे मैं नहीं खेल सकता हूं, पहला मैच खेलता हूं डक, दूसरा खेलता हूं डक, तीसरा खेलता हूं डक। जब आप बैक टू बैक 3 बार 0 पर जाते हो तो आप खुद पर क्वेश्चन करने लगते हो। उन्होंने कहा जब चौथा मैच था उसमें 1 रन बनाकर मैं आउट हो गया, तो वहां पर मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं केकेआर की तरफ से नहीं खेलूंगा, अब मैं अपने आप को बाहर निकाल दूंगा। अब गंभीर उस टाइम पर कप्तान थे। गंभीर ने बोला कि आपने बहुत सारी टीम देखी होगी, बहुत सारे लोग देखे होंगे, लेकिन जैसा ओनर शाहरुख खान है ना, वैसा ओनर कोई नहीं है। अब ये बात उन्होंने ऐसे ही तो नहीं कह दी, उन्होंने एलएसजी के साथ भी काम किया है, लेकिन उन्होंने आखिर शाहरुख खान को इतना बड़ा क्यों बताया? किस्सा बताता हूं आपको। हुआ कुछ ऐसा कि जब 4 मैच हो गए तो गौतम गंभीर बैठे हुए थे, उन्होंने बोला कि शाहरुख ने मुझे बुलाया और कहा कि क्या हुआ, सब ठीक है? तो उन्होंने बोला कि हाँ सब ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब बहुत क्रिकेट बची है मेरे अंदर, अब मुझे इस टीम से बाहर निकलना है, अब मुझे दूसरों को मौका देना है। भले ही मैं कप्तान हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं परफॉर्म कर पा रहा हूं और मैंने बाहर निकलने का पूरी तरह से फैसला कर लिया है। अब आप सोचेंगे कोई भी वहां पर अगर दूसरा ओनर होता तो मतलब शायद कहता कि ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे वो करो, लेकिन शाहरुख खान ने कहा कि देखिए, आप अगर मुझे बॉलीवुड बताएंगे तो शायद मुझे नहीं अच्छा लगेगा, मैं अगर आपको क्रिकेट बताऊंगा तो आपको नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि आप अपनी फील्ड के महारथी हैं, आपको पता है क्या करना है। लेकिन आप मुझसे एक चीज प्रॉमिस कीजिए कि जब तक आपका मन है केकेआर में रहने का, तब तक आप क्रिकेट खेलते रहेंगे, जब तक आप केकेआर से जुड़े रहेंगे आप तब तक खेलते रहेंगे। अगर आपका मन हट जाता है वो एक अलग सी बात है, जाहिर सी बात है, अगर आपका मन हट जाता है तो आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है, लेकिन जब तक आपका मन है आप खेलो, आप 0 मारो, 1 मारो, 2 मारो, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम आपको चाहते हैं कि आप टीम में रहो, आप टीम के कप्तान हैं, टीम का ये जो माहौल है उस आपका बहुत बड़ा उसमें कंट्रीब्यूशन है, तो हम चाहते हैं आप टीम में रहें और आप परफॉर्मेंस की टेंशन ना लें, आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं और ऑफ डे किसी का भी आता है। उन्होंने कहा उसके बाद जब मैं मैच खेलने गया तो मेरी हाफ सेंचुरीज भी आई, बैक टू बैक हाफ सेंचुरीज भी आई, फिर हमने ट्रॉफी भी जीती। तो ये जो कमिटमेंट एक खिलाड़ी की अपनी टीम के लिए हमने अक्सर सुनी है कि एक खिलाड़ी जो होता है वो अपनी टीम को बैक करता है, एक खिलाड़ी जो होता है वो अपनी परफॉर्मेंस पर भी ध्यान रखता है, अगर वो कप्तान है तो पूरी टीम पर भी ध्यान रखता है। गंभीर ने कहा कि अगर आप एक कप्तान हो तो आपको इस हद तक सेल्फलेस होना पड़ेगा कि अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो आप बाहर निकल जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच में मेरा साथ दिया शाहरुख खान ने, उस ओनर ने जो जिसके लिए जो भी कहूं वो कम है। आप जितने भी ओनर्स को देखेंगे उसमें शाहरुख खान सबसे बेस्ट ओनर हैं, क्योंकि पिछले 7 साल जब तक मैं केकेआर में रहा था उसमें 7 मिनट भी ऐसा नहीं हुआ होगा जब मेरी और शाहरुख की बात हुई होगी क्रिकेट को लेकर के। उन्होंने कहा हम क्रिकेट की बात नहीं करते, वो साफ साफ कहते थे कि लाइफ के बारे में बात करो, कैसे हो, क्या हो, फैमिली कैसी है, क्रिकेट के बारे तुम जानते हो ऑलरेडी। अब आप सोचिए इतना फ्री हैंड किसी को देना, इतनी फ्रीडम देना कौन नहीं चाहेगा। और गंभीर जब अपने मुंह से ये बात कह रहे हैं कि शाहरुख से बेहतर कोई और ओनर नहीं है, तो कुछ तो बात इसमें होगी। तो शाहरुख खान खैर बॉलीवुड से तो दिल जीतते ही रहते हैं, और इस तरह की जब स्टेटमेंट सामने आती है केकेआर में, केकेआर का एक बड़ा फैन ग्रुप है जो शायद शाहरुख की वजह से केकेआर को सपोर्ट करता है। और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद, इस बात को सुनने के बाद आप भी कहीं ना कहीं केकेआर के लिए अगर फैन नहीं होंगे तो सॉफ्ट कॉर्नर जरूर जनरेट हो जाएगा।